जय हिंद मित्रों, चलिए देखते हैं आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बार टेट हुआ है उसमें भी आया था। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? 4%। बीओडी जो है 4% होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, जिससे जीवों का कह सकते हैं जीवित रहना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो बीओडी 4% होना चाहिए। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? डेसिबल में। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, कैडमियम मियम। अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती? मीथेन। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा? तो एक नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, एक नवीकरणीय ऊर्जा। एक गलत हो जाएगा, इसमें कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा इसमें, ठीक है, जो एक बार खत्म हो जाते हैं दोबारा नहीं होते हैं और ये पुनः दोबारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे ये नवीकरणीय देखिए सही है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? 24.16। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक? इसको द्वितीयक होना चाहिए था, तो ये प्राथमिक है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर टेट में आया था, टेट में 1973। अगला है, जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ? हिमाचल प्रदेश। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र का नाम? भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट 4 हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और अगला है इंडो बर्मा क्षेत्र या इसको कहते हैं पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, और अगला चौथा है सुंदरबन क्षेत्र जिसको अंडमान निकोबार क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 24D क्या है? खरपतवार नाशी। ह्यूमेलिन क्या है? मानव जनित प्रदूषण। स्पेस डिब्री से क्या समझते हैं? स्पेस डिब्री अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट जमा हो रहा है उसको स्पेस डिब्री कहते हैं। जैसे तमाम सारे प्रयोग हो रहे हैं जो वहाँ पर अवशेष के रूप में छोड़ दिए जा रहे हैं, वही। अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड, इसको सिल्वर का अंकेत माना जाए, इसको आयोडाइड का संकेत माना गया है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है? अम्ल वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है? तो इसमें देखिए अम्ल वर्षा में यहाँ इसको N2O और SO2, यानी कहने का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हालांकि और भी गैसें हैं। अगला, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो वायु प्रदूषण है। वायु में जब अम्ल का ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं घोल बन जाता है वही बरसता है। अगला, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग हालांकि हैकेल ने सबसे पहले किया था। ये भी क्वेश्चन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब आप सही करेंगे, ओस्लो भी मिलता है, तो सबसे पहले हैकेल ने किया था। हैकेल ने और 1869 में, जबकि इकोसिस्टम इसको टांसले 1935 में। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार टेट में आया है। ओजोन दिवस 16 सितंबर। जैव विविधता 22 मई, दोनों महत्वपूर्ण हैं।
विश्व जल दिवस 22 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? डॉल्फिन। कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? तो हो जाएगा CO। अगला है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। ये भी क्वेश्चन देखिए अभी जल्दी में आया था। अगला ब्लू बेबी सिंड्रोम जल के किस तत्व के? ये नाइट्रोजन गलत दिया है, नाइट्रेट। जल में जब नाइट्रेट ज़्यादा होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली का चमकना और हवाओं का चलना, ये सारी घटनाएं किस में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन एक किसमें? आयन मंडल में। पेय जल का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर होता है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ? 1971 में ईरान में हुआ। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। भी देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हालांकि शांत घाटी आया था। अगला क्वेश्चन, वन विकास किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, राज्य और सरकारें दोनों लोग इस पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के जनक डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को? दामोदर को। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन संख्या। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? 81 में, यानी 1981। वन संरक्षण अधिनियम कब? 1980 में। क्वेश्चन अब की बार आया था टेट में। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा? डॉप्सन द्वारा मापा जाता है। आगे, कलिंग पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। ज्वारी ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात है। ज्वारी बंदरगाह भी वहां पर है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा? राजस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर है? भोपाल में है। नीरी का मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। अगला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ पर है? देहरादून। भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? डिक्लोफिनाल। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा? कनाडा। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? ध्रुवों पर। शराब के सेवन से होने वाला रोग? सीरोसिस। मूत्रालय में या जहाँ भी मतलब लोग पेशाब वगैरह कर देते हैं। अप्रिय दुर्गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण, क्योंकि मानव जो है यूरिया का कह सकते हैं उत्सर्जन करता है या निकालता है, लेकिन 3-4 घंटे बाद अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जो बहुत ही बुरी तरह से कह सकते हैं बदबू देता है। ठीक है, गंध बहुत ज़्यादा उसमें होती है। आगे, शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का मुख्य कारण H2S, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, हाइथीन क्या है? उच्च कोटि का ईंधन है। ये निधन लिखा है, गलत है यहाँ भाई, निधन नहीं होगा, ईंधन होगा। अगला, इको मार्क, ये भी क्वेश्चन आ चुका है टेट में, पर्यावरण अनुकूलन के लिए। एग मार्क, ये भी आ चुका है खाद्य सुरक्षा के अनुकूलन के लिए। एक सींग वाला गैंडा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लगातार ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काजीरंगा असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गुजरात में है, जो सिंहों के लिए या एशियाई शेर के लिए फेमस है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, हाथी के लिए। केवलादेव पक्षी विहार,
या कह सकते हैं भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, जैसे ही आप राजस्थान में प्रवेश करेंगे आगरा की तरफ से तो पहला स्टेशन ही भरतपुर ही आता है। अगला है, वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील में है? वान झील में, तुर्की में है। क्षोभ मंडल, हालांकि क्षोभ गलत लिखा गया है। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जापान में 1997 में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? मीथेन। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चीन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय, ये देखिए भी क्वेश्चन आया था, स्विट्जरलैंड ग्लांडे। अगला है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कान्हा की बार आया था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शांत घाटी केरल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। फिर आगे है, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में जाना जाता है। फिर आगे है, ग्रीन हाउस वाला पहला राज्य कौन सा? पंजाब। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। फिर विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तंजानिया में। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 77 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। हाँ, 77 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और इसको आप याद कर लीजिएगा या तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, और इसको आप बढ़िया से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।